अब तुरंत जाकर ये खुशखबरी अर्पिता को सुनाती हूँ। ये है साक्षी, जो मिठाई का डिब्बा लिए उस छोटे से घर के अंदर आती है, जहां घर में साक्षी की बचपन की सहेली अर्पिता अपने गरीब माता पिता साधना और अजीत के साथ बैठी थी। अरे साक्षी, तू डफर कहीं की, अब जल्दी से अपना मुंह खोल, मुझे तेरा मुंह मीठा करवाना है। अब बताएगी भी कि किस खुशी में मिठाई खिला रही है। हाँ साक्षी बिटिया, क्या खुशखबरी है? काकी जी, अर्पिता, मेरा ना रिश्ता तय हो चुका है और 8 दिन बाद ही मेरी शादी है। क्या? 8 दिन बाद तेरी शादी होने वाली है और मुझे इस बात की खबर ही नहीं? मुझे भी कुछ पता नहीं था अर्पिता, वो तो पिताजी ने अचानक से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो छोड़, तू कल से मेरे घर आ जाना, हमें शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। साक्षी, एक समस्या है, जब तेरी शादी है ना उसी समय मुझे शहर की एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है और इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। क्या तू मेरी शादी में नहीं रहेगी? अरे नहीं नहीं अर्पिता, तू ये इंटरव्यू कैंसिल कर दे। साक्षी बिटिया, तू तो जानती है ना, हम जैसे गरीबों ने कितनी मुश्किलों का सामना करके अपनी बेटी अर्पिता को पढ़ाया है। अगर अर्पिता को ये नौकरी नहीं मिली तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ साक्षी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी बहन से बढ़कर सहेली की शादी में नहीं रह पाऊंगी, पर बहन तू भी मेरी मजबूरी समझना। अच्छा ठीक है। थोड़े समय बाद साक्षी वहां से चली जाती है। अर्पिता एक छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। साक्षी और अर्पिता दोनों बचपन की सहेलियां हैं। हाल ही में अर्पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इधर साक्षी उसी गांव में अपने घर में आती है, जहां घर में साक्षी के माता पिता हरीश और मेनका थे। हरीश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। साक्षी, अच्छा हुआ तू आ गई। चल, हमें तेरे लिए शादी का जोड़ा लेने जाना है। माँ, कल अर्पिता आएगी तो हम उसी के साथ कपड़े खरीदने चले जाएंगे। साक्षी अर्पिता के बिना कोई काम नहीं करती थी। बहरहाल 8 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और साक्षी की शादी शहर में रहने वाले हरीश के दोस्त मनदीप के बेटे महेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद साक्षी शहर में अपने ससुराल चली आती है। साक्षी के ससुराल में उसका पति महेश, सास ससुर मनदीप, अनुजा और देवर नंद रोहन और कविता थे। महेश और रोहन उसी शहर की कंपनी में नौकरी करते हैं। वाह वाह वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। माँ, बहुत थकान लग रही है, चलिए ना सब सो जाते हैं। हाँ, थकान तो सच में हो गई है। तभी सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगी। साक्षी अपने ससुराल में एक संस्कारी बहू बनकर अपने बहू होने के सारे फर्ज बड़े अच्छे से निभाने लगी। एक दिन दोपहर में रोहन कंपनी के बाहर पार्क में खड़ा महेश की राह देख रहा था। ये महेश भाई अब तक आए क्यों नहीं? तभी रोहन के पास साक्षी की सहेली अर्पिता आती है। अर्पिता उसी शहर की उसी कंपनी में नौकरी करती है। हाय, आप रोहन जी हो ना? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो? मैंने आपके ऑफिस के बाहर आपका नाम देखा था। मेरा नाम अर्पिता है, मैंने कुछ दिन पहले इस कंपनी में नौकरी ज्वाइन की है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी अर्पिता रोज की तरह कंपनी के पार्क में बैठकर टिफिन खाने लगती है। रोहन जी, आप खाना नहीं खा रहे हो? मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ, उनके पास ही हमारा टिफिन है। पता नहीं कहाँ रह गए वो। शायद आपके भाई साहब किसी काम में अटके होंगे। आइए, आप मेरे साथ मेरे टिफिन से खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी रोहन जी, खाइए ना। तभी अर्पिता के बार बार कहने पर रोहन अर्पिता के साथ बैठकर उसके टिफिन से खाना खाने लगता है। महेश अब तक बाहर नहीं आया था। तभी रोहन अर्पिता दोनों खाना खाते खाते एक दूसरे को अपने बारे में सारी बात बताते हैं। क्या कहा? साक्षी आपकी भाभी हैं? अरे साक्षी तो मेरी बचपन की सहेली है। इसका मतलब साक्षी की शादी आपके भाई महेश जी से हुई है। ये तो कमाल हो गया। भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी अर्पिता। शाम का समय, अर्पिता शहर में ही एक किराए के मकान में रहती है। तभी रोहन अर्पिता को अपने घर लेकर आता है और अर्पिता साक्षी को सारी बात बताती है। क्या अर्पिता, तू रोहन भाई और इनके साथ ही कंपनी में काम करती है और मुझे पता ही नहीं था। तभी साक्षी अर्पिता को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है और सबकी खूब खातिरदारी करती है। रात का समय। अच्छा साक्षी, अब मैं चलती हूँ, समय मिला तो फिर कभी आऊंगी तुझसे मिलने। अर्पिता जी, अब तो आपका आना जाना इस घर में लगा ही रहेगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ।
तभी अर्पिता रोहन के साथ अपने रूम पर चली जाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब अर्पिता रोहन के साथ रोज रोज काफी समय बिताने लगी और रोज साक्षी से मिलने उसके ससुराल जाने लगी। अब इन सबसे एक दिन रोहन अर्पिता दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक शाम अर्पिता और रोहन के कमरे में बैठे थे, तभी महेश रोहन के कमरे में आता है। रोहन, मैं जरा तेरे वॉशरूम होकर आता हूं। वो क्या है ना, मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। हाँ भैया जाइए ना। रोहन जी, आप कब अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बताएंगे? 1-2 दिन में बता दूंगा मैं अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। रोहन कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद महेश बाथरूम से बाहर आता है। अरे अर्पिता जी, आप अकेले क्यों बैठे हो? चलिए हम बाहर सबके साथ बैठते हैं। तभी अर्पिता महेश बातें करते करते एक साथ रोहन के कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी साक्षी उन्हें देख लेती है। महेश जी, अर्पिता के साथ रोहन भाई के कमरे में क्या कर रहे थे? रोहन भाई तो यहाँ है, फिर अर्पिता और महेश जी दोनों कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? दोनों को देखकर साक्षी के मन में शक बैठ जाता है। तभी अर्पिता महेश के साथ खूब हंसी मजाक करती है। ये देखकर साक्षी के दिल में और भी ज्यादा गलतफहमी घर करने लगती है। अर्पिता और महेश जी के साथ इतनी, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेश जी तो मुझसे प्यार करते हैं, वो अर्पिता के साथ कैसे? पर अर्पिता और महेश जी जिस अंदाज में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये देखकर तो यही लग रहा है जैसे इनके बीच कुछ है। अर्पिता, तुझे जाने में देर नहीं हो रही है? हाँ, काफी समय हो गया है मुझे। तभी रोहन अर्पिता को लेकर चला जाता है। अब इधर साक्षी रात भर उसी बात को लेकर परेशान रहने लगी। अगले दिन सवेरे तभी रोहन अपने परिवार को अर्पिता और अपने प्यार के बारे में बताता है। क्या सच में? अर्पिता तो बड़ी प्यारी बच्ची है रोहन, तू चिंता मत कर, अब तेरी शादी अर्पिता के साथ ही होगी। अरे बाप रे, ये अर्पिता तो हमेशा के लिए इस घर में आ रही है। इसका मतलब अब तो वो रोज रोज महेश जी के साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। माँ जी, अर्पिता तो कितनी गरीब है, रोहन भाई को तो अच्छी से अच्छी अमीर घराने की लड़की मिल सकती है। बहू, हमें अर्पिता की गरीबी से क्या लेना देना है? अर्पिता जैसी संस्कारी लड़की हमारे रोहन को कहीं नहीं मिलेगी। मैं सब समझती हूँ, ये सब अर्पिता ने जानबूझकर किया है। अर्पिता महेश जी को पाने के लिए इतना नीचे गिर गई कि वो मेरे देवर से शादी करने जा रही है। अब साक्षी तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद अनुजा रोहन अर्पिता की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर साक्षी की सहेली को उसकी देवरानी बनाकर अपने घर ले आती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे, अर्पिता बहू, आज अपने हाथों से सबके लिए खाने की व्यवस्था कर। हम भी तो देखे तेरे हाथों के बने खाने में कैसा स्वाद है। जी माँ जी। अर्पिता, अब देख कैसे मैं तेरा जीना मुश्किल करती हूँ। थोड़े समय बाद साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाती है, तो अंदर रसोई में अर्पिता महेश को पानी दे रही थी। ये देखकर साक्षी के मन में और शक बैठ जाता है। ये सब क्या है महेश जी? मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरी सहेली अर्पिता से इश्क लड़ा रहे हो। ये सुनकर अर्पिता और महेश के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना साक्षी, सोच समझ के बात करो। साक्षी, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे सामने ये नाटक मत कर, समझी? तू क्या समझती है कि मैं तेरी चाल समझती नहीं हूँ? मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू? तुझे शर्म नहीं आती? मेरे ही घर में मेरे पति के साथ तू इश्क लड़ा रही है। मेरे पति से तेरी शादी नहीं हो पाई तो तूने मेरे देवर से शादी का नाटक करके इस घर में प्रवेश किया ताकि तू मेरे पति के साथ इश्क लड़ा सके। पर मैं तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चल निकल यहाँ से। तभी साक्षी अर्पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। साक्षी बहू, ये क्या कर रही है? साक्षी, छोड़ो अर्पिता को। साक्षी, छोड़ो मुझे। तभी रोहन वहां आता है तो साक्षी रोहन को सारी बात बताती है। भाभी, महेश भाई और अर्पिता के बीच कुछ नहीं है। अर्पिता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। क्या? इसका मतलब वो मेरी गलतफहमी थी। अरे अर्पिता, मुझे माफ कर दे, वो मुझे गलतफहमी हो चुकी थी। तभी अर्पिता साक्षी को माफ कर देती है। उसके बाद साक्षी के मन से हमेशा के लिए शक खत्म हो जाता है और वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।